हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सेपरेशन एंड इट्स नीड के बारे में, हैंड पिकिंग, सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर्स जिसमें हमने थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग को पढ़ा था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर्स जिसमें हम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, सॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट चैप्टर में हमने थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग को पढ़ा था। थ्रेशिंग में हमने स्टार्क्स में से ग्रेन्स को अलग किया था, जबकि विनोइंग में चैफ को अलग किया था हमने सीड्स में से। सीविंग में हमने ब्रांड को अलग किया था व्हीट में से। पर दोस्तों, जब ये जो तीनों जो सेपरेशन थे, इसमें हमने सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट किया था। ठीक है दोस्तों, पर अगर हमें लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना पड़ जाए तब हम क्या करेंगे? तब हम कुछ और मेथड्स का यूज करेंगे। तो आज हम उन्हीं मेथड्स को समझेंगे कि हम लिक्विड में से सॉलिड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब आपके घर पे चाय बनती है तो उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं? आप उसमें चाय पत्ती डालते हैं। पर चाय पत्ती क्यों डालते हैं? ताकि जो चाय पत्ती का जो फ्लेवर है वो चाय में आ जाए। पर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम चाय पत्ती को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो चाय में आ चुका है। तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? जब हम जो चाय पत्ती है वो सॉलिड होती है और चाय होती है वो लिक्विड होती है, तो हमें लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना होता है। वो हम कैसे करते हैं? वो हम एक छलनी से करते हैं। जब हम छलनी में चाय डालते हैं तो जो लिक्विड है वो तो उसमें से पास हो जाता है, पर जो सॉलिड्स है वो क्या हो जाते हैं? छलनी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो उससे वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। किसमें से? चाय में से। चाय पत्ती सेपरेट हो जाती है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में हम the process by which two substances are separated by passing the mixtures through a filtering device। ठीक है, जिसमें एक तो insoluble solid होता है और एक liquid होता है। जब लिक्विड में से हम insoluble solid को सेपरेट करते हैं एक फिल्टरिंग डिवाइस से, उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इस एग्जांपल में लिक्विड क्या है? चाय है, और इनसॉल्युबल सॉलिड है चाय पत्ती, और फिल्टरिंग डिवाइस ये छलनी है जिसमें से हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो फिल्ट्रेशन में हम एक फिल्टरिंग डिवाइस से सेपरेशन करते हैं एक इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में से। ठीक है, इसमें हम एक फिल्टरिंग डिवाइस जैसे कि छलनी वगैरह का यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। इसमें जो सेपरेशन होता है वो सॉलिड का लिक्विड में से होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, एक तो हम टी बनाते हैं, जब हम सेपरेशन करते हैं चाय पत्ती को सेपरेट करते हैं चाय में से। और जब आप जूस पीने जाते हैं तब हम क्या करते हैं? जब जूस पीते हैं तो वो क्या करता है? जूस वाला वो क्या करता है? वो जूस निकालने के बाद छलनी से उसके जो होता है, गन्ने का जो कचरा वगैरह होता है उसको छानता है, ताकि वो उसमें से सेपरेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जूस के पल्प को हम सेपरेट करते हैं किससे? छलनी की हेल्प से। तो क्या होता है? वो सॉलिड होता है और वो जूस में से छलनी से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का हम यूज करते हैं सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए। पर दोस्तों, कई बार क्या होता है, सॉलिड का जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो फिल्टरिंग डिवाइस से हम इजिली सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे कि अब मान लीजिए पानी है, पानी में मैं मिट्टी डाल दूं, अब क्या हम इसको छलनी से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो हम ऐसे केसेस में हम कैसे सेपरेट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, छलनी से तो हम सेपरेट कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक वीडियो देखते हैं जिससे हम समझते हैं कि हम पानी में से मिट्टी को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये पानी है। पानी में जब हम मिट्टी को डाला हुआ है तो मिट्टी को पहले हम अच्छे से पानी को जब हिलाएंगे तो उसके बाद हमें कुछ टाइम तक हमें मिट्टी को ऐसे रख देना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या देखेंगे, जो मिट्टी है उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो सारी मिट्टी नीचे रह जाती है। ठीक है, जो मिट्टी नीचे रह जाती है तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम जो ऊपर का जो पानी है उसको अलग कर लेते हैं, अलग बीकर में डाल लिया, और जो मिट्टी थी वो सारी अलग नीचे रह गई। तो जो मिट्टी जो नीचे रहती है इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जो ऊपर का जो लिक्विड था जिसको हमने सेपरेट किया उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड को हम डिकेंटेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये देख सकते हैं, ये पहले जो पानी था जिसमें मिट्टी थी तो वो कुछ इस तरीके का था। उसके बाद सेपरेट करने के बाद हमने पानी को साफ कर लिया। ठीक है, तो घड़े वगैरह में हम बेसिकली यही करते हैं, जो मिट्टी वाला पानी होता है उसको डाल देते हैं, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो सारी नीचे रह जाती है और पानी अपने आप साफ हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो अपने आप
थोड़े टाइम के बाद अगर हम उसे डिस्टर्ब नहीं करें तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप नीचे सेटल्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, जो सैंड थी वो वाटर में से नीचे रह गई थी, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद नीचे रहने के बाद हम पानी को इजिली ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर में इसमें क्या हो रहा है, ये जो थोड़े टाइम बाद क्या है, ये मिट्टी सारी नीचे आ गई, तो इस प्रोसेस को तो हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। सेडिमेंटेशन के बाद क्या करेंगे, जो ये वाटर है, जो ये ऊपर जो लिक्विड है, इसको हम इजिली एक फनल के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, जब हैवियर कंपोनेंट नीचे रह जाता है उसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। फिर जो हम ऊपर के जो वाटर को या लिक्विड को हम जब सेपरेट कर लेते हैं उसको डिकेंटेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू फिल्ट्रेशन, तो हम फिल्ट्रेशन से इजिली सेपरेट नहीं कर पाते, तो हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का यूज करते हैं। इसमें जो सेपरेशन हो रहा है वो मास के बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि हैवियर कंपोनेंट क्या होता है, नीचे रह जाता है। इसी तरीके से जब हम तेल डालते हैं तो तेल क्या होता है, उस वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो तेल हमेशा वाटर के ऊपर रह जाता है। तो ठीक है, तो हम वाटर क्या हो जाएगा, सारा नीचे सेटल हो जाएगा और उससे हम इजिली तेल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दोस्तों, इस मेथड में सैंड क्या कर रही थी, वो नीचे रह गई थी, इसलिए हम उसको इजिली सेपरेट कर रहे थे। या कोई लिक्विड जैसे कि तेल, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर रह जाता है, तो इस उसको इजिली सेपरेट किया जा सकता है। पर अगर मैं आपसे कहूँ, पार्टिकल ना ही ऊपर रह रहा है, ना ही वो नीचे सिंक कर रहा है, वो बिल्कुल लिक्विड के बीच में यहाँ पर कहीं है, तब हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं तो दूध दूध में जो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ना ही तो नीचे होते हैं, ना ही वो ऊपर होते हैं। एक्चुअली में उसमें पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो बीच में कहीं होते हैं, मिल्क के अंदर होते हैं। इसलिए हम जब मिल्क को दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो वो पार्टिकल्स यहीं रहेंगे, वो ना ही नीचे रहेंगे, ना ही ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, वो मिल्क के अंदर है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ना ही पार्टिकल्स ऊपर हो, ना ही नीचे हो, वो बीच में कहीं हो पार्टिकल्स, तो उन सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। मिल्क कौन सा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बीच में होते हैं। तो अब जिन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बीच में है, जैसे कि मिल्क, तो उसमें से हम उन पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करें, क्योंकि वो पार्टिकल्स तो सॉलिड होते हैं, उसको हम अगर सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक अलग तरीके का सेपरेशन यूज होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, उसको समझते हैं। पर दोस्तों, पता कैसे लगेगा कि इसमें पार्टिकल्स बीच में है कि नहीं है, क्योंकि ना ही हमें ऊपर से दिखते हैं और ना ही नीचे दिख रहे हैं पार्टिकल्स। एक्चुअली जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं तो हमें लाइट का पाथ कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है दोस्तों, जब अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है तो उसमें उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। इस जैसे कि इस पिक्चर में ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए लाइट का पाथ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि ये सॉल्यूशन कौन सा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें हमें लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें लाइट का पाथ दिखाई देता है उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब मिल्क मिल्क में से हम पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करें, तो दोस्तों, जब अपने घर पे मक्खन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो क्रीम को अलग कर लेते हैं। पर जब क्रीम को जब हमने अलग कर लिया तो क्रीम में भी कुछ लिक्विड तो होता है ना। ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्रीम क्रीम में कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, जबकि जो मक्खन होता है वो बिल्कुल सॉलिड होता है, इसलिए जो बटर है वो सॉलिड होता है। तो उसमें से अगर हम लिक्विड निकाल दे क्रीम में से तो हमारे पास क्या बचता है, बटर। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक बर्तन में क्रीम को डाल के उसको ऐसे जोर जोर से घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो सारे एक कॉर्नर में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्रीम को जोर जोर से ऐसे रोटेट करेंगे तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से लिक्विड में से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो हमारे पास बटर बच जाएगा और जो लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसके अंदर मिक्सचर को स्पिनिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है, काफी जोर जोर से घुमाने के बाद उसको सेपरेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब पार्टिकल्स बीच में कहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर पार्टिकल्स बीच में कहीं प्रेजेंट है तो हम उसको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जोर जोर से स्पिन करते हैं। स्पिन करने से क्या होता है, ये पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और उसको इजिली फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेपरेट करते हैं, जैसे कि हम मलाई में से बटर को सेपरेट करते हैं।
ठीक है, ये तो बात हुई सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब दोस्तों आपको इवेपोरेशन के बारे में तो पता होगा, जैसे ओशंस वगैरह पे क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उसका पानी क्या इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चल जाता है। ठीक है, तो इससे भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। वो कैसे? अब मान लीजिए आपके पास कुछ जैसे कि नमक, आपने आपने क्या किया, पानी में आपने नमक को घोला, तो नमक तो पानी में घुल जाता है, तो हम उसको नमक को अब कैसे सेपरेट करें? अब तो नमक पानी में घुल चुका है, अब ना ही हम इसको फिल्टर करेंगे तब भी नमक सेपरेट नहीं होएगा। और अगर हम इसको कई देर रखे रखे भी रखेंगे तो भी ये यही रहेगा, और ये इवन सेंट्रीफ्यूगेशन से भी ये सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें अच्छे से घुल चुका है नमक। तो जब अच्छे से जब कोई सॉलिड घुल जाता है तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? उसके लिए हम इवेपोरेशन की हेल्प लेते हैं। इवेपोरेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब अब आपके पास कोई नमक है, आपने इसमें डाल दिया, अब आपका दोस्त आके आपको कहे कि मुझे नमक वापस चाहिए, मुझे वापस निकाल के दिखा, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे नमक को वापस निकालेंगे? आपने तो पानी में घोल दिया नमक, तो आप क्या करेंगे? आप पानी को उबालने लग जाएंगे, तब तक उबालते रहेंगे तब तक जब तक पानी क्या उबल नहीं जाएगा। सारा पानी उबल जाएगा तो सिर्फ बीकर में सिर्फ नमक बचेगा, और वो वही नमक होगा जो आपने पहले डाला था। वो सारा नमक तब बच जाएगा अगर वाटर सारा उड़ जाए। ठीक है, जब बेसिकली क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे जो नमक है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो गए। अब इवेपोरेशन से क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, सॉलिड्स का। जैसे कि अब आपको पता है कि समुद्रों में क्या होता है, समुद्र में अब अगर हमारे हम जो नमक खाते हैं वो अगर ऐसे सेपरेट करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो समुद्र में जो काफी सारा जो नमक प्रेजेंट होता है, तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं? तो वो क्या करते हैं, समुद्र के काफी सारे पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं समुद्र का पानी को लाके, और वो वहां पर क्या करते हैं, उस पानी को पड़े रहने देते हैं। वो जब पानी सूरज की धूप जब उसके ऊपर पड़ती है तो पानी धीरे 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 इवेपोरेट होता रहता है, इवेपोरेट होता है, और सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। पर जो नमक जो समुद्र के पानी में जो नमक होता है वो वहीं रह जाता है। पानी सारा इवेपोरेट हो गया, नीचे क्या बचता है, नमक। समझे? इस तरीके से नमक बनता है, इस तरीके से समुद्र के पानी में से नमक को सेपरेट किया जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, उस नमक को इकट्ठा करके हम यूज करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें लिक्विड चेंजेस हो जाता है गैस के अंदर, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, इसका इसमें ये कब सेपरेशन में काम आता है, जब जो सॉलिड है वो अच्छे से लिक्विड में घुल चुका है। जब घुल जाता है तब हम उसको इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड बाय चेंजिंग इट इनटू गैस। ठीक है, इसमें जो लिक्विड को सेपरेट किया जाता है तो लिक्विड को उसको गैस में कन्वर्ट करके सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जो वाटर है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे तभी वो वाटर उसमें से सॉल्ट में से सेपरेट होगा। तो हमने वाटर को गैस में चेंज किया। ठीक है, तो इसमें जो सेपरेशन होता है वो लिक्विड को गैस में चेंज करके हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं सॉलिड में से। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इसकी हेल्प से कब होता है सेपरेशन, जब वो अच्छे से सॉल्यूशन घुल चुका, जब सॉलिड लिक्विड में घुल जाता है तब हम इवेपोरेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हमने कुछ मेथड्स पढ़े। अब एक और मेथड को पढ़ते हैं, उसको उसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास काफी सारा कुछ खाना है, उसमें कोई आयरन की पार्टिकल्स हैं, काफी सारे आयरन के जो पार्टिकल्स उसके अंदर गिर गए, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैग्नेट लेंगे और उसको उसमें घुमाएंगे, और जो इतना भी आयरन के जो पार्टिकल्स है वो उससे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आयरन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं। आयरन या जो भी मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को अगर हमें कहीं से सेपरेट करना है तो हम मैग्नेट की हेल्प से करते हैं। जब हम मैग्नेट की हेल्प से सेपरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। और ये जैसे कि हमने पिछले मेथड में जब पढ़ा था इवेपोरेशन में, वो बेसिकली ऐसे नमक को अलग किया जाता है, एक जगह समुद्र के पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और वो सूरज की धूप से क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है, और पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, नीचे क्या बचता है, नमक। फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या इवेपोरेशन के थ्रू हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ मेथड्स पढ़े। और दोस्तों सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है,
जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं और वो उसमें घुल जाता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन। क्योंकि वो दोनों सॉलिड और लिक्विड आपस में घुल चुके हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाते हैं। अगर वो नहीं घुल रहे, जैसे कि मैंने पानी में मिट्टी को डाला, तो मिट्टी क्या होती है, पानी में नहीं घुलती, तो लिक्विड क्या है, लिक्विड वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन नहीं होएगा। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सोल्ट डाला है हमने किसमें, वाटर में। तो सोल्ट प्लस वाटर क्या बनाता है, सॉल्यूशन, क्योंकि जो नमक है वो पानी में घुल गया है। इसी तरीके से अगर मैं शुगर डालता तो शुगर भी पानी में घुल जाती है, तो वो भी एक सॉल्यूशन बनता। पर अगर मैं सैंड डालूंगा वाटर में तो ये एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, है ना। ये देखो, सैंड अगर मैं वाटर में डालूंगा तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, जबकि मैं शुगर को वाटर में डालूंगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में घुल जाता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और वो जितनी जल्दी घुलता है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सॉलिड है वो जल्दी से घुल रहा है तो वो उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो नमक ज्यादा जल्दी घुलता है कि चीनी, नमक जल्दी घुलता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। चीनी को टाइम लगता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जो जिस चीज को डिजोल्व करते हैं, जिस सॉलिड को हम डिजोल्व करते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस लिक्विड में हम सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं उसको सोलवेंट कहा जाता है। ठीक है, अब नमक क्या था, वो सॉलिड है तो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और वाटर क्या है, लिक्विड है, उसको हम सोलवेंट कहेंगे, क्योंकि हमने नमक को पानी में घोला है। ठीक है, और इन दोनों को जब घोलने पे जो चीज मिलती है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, शुगर को वाटर में डाला तो शुगर सॉल्यूशन मिला, साल्ट को वाटर में डालेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर अपने जैसे मान लीजिए आप पानी में नमक को घोलना आपने शुरू किया, अब नमक डालते गए घोलते गए, डालते गए घोलते गए, डालते गए घोलते गए, डालते गए घोलते गए, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, नमक घुलना बंद हो जाएगा बिल्कुल। जब एक, क्योंकि लिक्विड की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा उसमें हम कुछ घोल नहीं सकते। ठीक है, अगर वो अपनी लिमिट को अटेन कर ले, मतलब जितना उसमें घोल सकते थे उतना अगर हम उसमें घोल दे, उसके बाद हम नमक को डाल रहे हैं तो नमक नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, उससे ज्यादा उसमें कुछ घोला नहीं जा सकता। तो उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब नमक को हम पानी में डाल रहे थे तो वो क्या बन रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। पर हम उसमें क्या कर सकते थे, और नमक को डाल सकते थे, तो हम उसमें और नमक डालते गए डालते गए डालते गए, एक लिमिट पहुंच गई, उसके बाद उसमें और नमक को डाल रहे थे पर वो डिजोल्व नहीं हो रहा था, तो उस लिमिट पे सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब उसमें और ज्यादा कुछ नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो हर जो सॉल्यूशन होता है उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद उसमें कुछ डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और उस लिमिट से पहले वो सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, मतलब उसमें हम और डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने अगर थोड़ा सा नमक डाला और अगर और नमक डालने पे वो नमक घुल रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अगर वो नहीं घुल रहा तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, अब उसमें और कुछ डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें डिसॉल्व करा सकते हैं उसको अनसैचुरेटेड, जिसमें वो डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसको हम कवर करेंगे। द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टार्क्स, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। हमने स्टार्क्स में से क्या किया था, सीड्स को अलग किया था। स्टार्क्स क्या होते हैं, तने, उसमें से अलग किया था, तो इसको हम थ्रेशिंग कहेंगे। इस पार्ट में हमने पढ़ा था, जब हम मिल्क को क्या करते हैं, हम मिल्क को कूल करते हैं बॉइलिंग के बाद, और उसमें से, हाँ, जब दूध में से हम मलाई को कैसे सेपरेट करते हैं, जब मम्मी घर पे दूध में से मलाई कैसे सेपरेट करती है, तो मम्मी क्या करती है, पहले तो दूध को गर्म करेगी, दूध की जो मलाई है वो एकदम ऊपर आ जाएगी, फिर उसको जल्दी से छलनी से अलग कर देगी, क्योंकि मलाई क्या होगी, ऊपर आ गई है। ऊपर आने के बाद उसको अलग करना आसान होता है, इसलिए पहले उसको गर्म किया जाता है ताकि जो मलाई है वो ऊपर आ जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, जब हम किसी फिल्टरिंग डिवाइस, क्लॉथ या किसी छलनी से अगर अलग कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में से, तो उसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, फिल्ट्रेशन का। सी में हम सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। सॉल्ट में हमने क्या था, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया था,
उसको हमने कैसे सेपरेट किया था, हमने इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट किया था, ठीक है। Impurity settled down at the bottom when muddy water was kept overnight. ये क्या कह रहा है, जो इसमें इसके पास मिट्टी का पानी था, जिसमें मिट्टी घुली हुई थी, उसको उसने पूरी रात बाहर रख दिया, ओवरनाइट, पूरी रात वो बाहर पड़ा रहा। और तो उसके बाद उसने क्या किया, जो मिट्टी थी वो सारी नीचे रह गई और ऊपर का जो पानी था उसको अलग कर लिया। तो उसने बेसिकली कौन सा मेथड यूज किया सेपरेशन का, तो उसने सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को यूज किया। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी थी वो थोड़ी देर बाद नीचे हो गई, उसको हम सेडिमेंटेशन कहेंगे, और उसने लिक्विड को अलग कर लिया, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई फिलिंग द ब्लैंक्स की। अब बारी है कुछ ट्रू और फॉल्स की। तो पहला ए है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क और वाटर को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों ही लिक्विड है। हमने क्या पढ़ा था, हम सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन में दोनों एक का सॉलिड होना जरूरी है। अब बी के बारे में बात करें तो मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। साल्ट और शुगर को विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बात आती है पाउडर्ड, दोनों पाउडर्ड फॉर्म में है। पाउडर्ड फॉर्म में तो दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। विनोइंग में मास में फर्क होना चाहिए, ठीक है। फर्क मतलब काफी ज्यादा फर्क होना चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ही फर्क है, काफी फर्क होना चाहिए मासेस में, ठीक है। मतलब कि दोनों का इजिली मास, जैसे कि जो व्हीट में था उसमें कनक में छिलके होते हैं वो काफी हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू सीड, तो वो इजिली सेपरेट हो जाते हैं एयर के थ्रू। तो यहाँ पर करना मुश्किल है क्योंकि दोनों का पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। शुगर को हमने सेपरेट करना है टी में से, फिल्टर कर सकते हैं। चीनी तो घुल जाती है तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है? इवेपोरेशन के थ्रू। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स था, अब तक सभी फॉल्स है। ग्रेन एंड हस्क को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? डिकेंटेशन से। डिकेंटेशन से किया जा सकता है हस्क, हाँ किया जा सकता है। हस्क क्या होता है? फ्लोट कर जाता है, हल्का होता है, ग्रेन भारी होते हैं तो डूब जाते हैं, तो इसको डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये है असाइनमेंट, इसको आपने खुद ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन में पीडीएफ के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप ट्राई करें इन क्वेश्चंस के आंसर को करने की, ठीक है। ये कुछ 5 क्वेश्चंस है जो आपका असाइनमेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।